अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान अहमद भट्टी है और सुके की फार्म से मेरा ताल्लुक़ है, जो कि पिंडी बटियाँ में वाक़ है। मैंने पिछले साल कबोटा कंपनी की पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन परचेज़ की, तो उसको मैंने अपने अंदाज़ में इस्तेमाल किया। बुनियादी तौर पे मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपके हिसाब से मेरा सिस्टम मुख्तलिफ है, चूँकि मेरा सारा फार्म नो टिलेज बेस्ड है, यानी उसमें ज़मीनी तैयारी वगैरह नहीं की जाती, और उसी पोजीशन में जैसे फसल आपने काटी उसके बाद उसी की रेजिड्यू में, उसी की बाक़ियात में मैं अपनी फ़सलों की काश्त करता हूँ। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो मैंने बहुत कुछ इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं जैपनीज़ ब्रांड की ये जो कबोटा जो पैडी ट्रांसप्लांटर है इसको परचेज़ करूं। फिर जब मैंने इसको परचेज़ किया उसके बाद फिर मैंने इसकी टेस्ट फ़्लाइट की, मैंने अपने खेतों में इस्तेमाल किया इसको। नो टिलेज बेस्ड पे जो मेरे खेत मुंतकिल शुदा थे उसमें मैंने नर्सरी की मुंतकिली की, जिसमें कोई हल वगैरह भी नहीं चलाया गया था, और उसमें गंदम की बाक़ियात को एज ए मल्च मैनेज किया गया, और हमने 2 दिन पहले उसको पानी लगाया। उसके बाद इसी मशीन के साथ मैंने जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक मैंने इससे नर्सरी मुंतकिल की, और इसको इस्तेमाल करने के बाद मेरे सामने ये चीज़ आई कि इसके अलावा कोई दूसरी जो पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन है वो ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ चैलेंजेस थे। क्योंकि जहाँ पे थोड़ी सी स्लशी कोई ऐसी सरफेस आती थी उसमें ज़ाहिर बात है जो मशीन है या उसके जो टायर हैं वो उसके अप डाउन होते रहते। इसके पीछे इसका जो बोर्ड जहाँ पे आप नर्सरी लोड करते हैं वहाँ पे सेंसर जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, और उन सेंसर्स का काम ये है कि जब आपकी जो मशीन है वो आगे से नीचे दंस भी जाती है तो पीछे से जो नर्सरी लोडेड बोर्ड जो है वो सेंसर्स की मदद से वो उसकी बिल्कुल अलाइनमेंट जो है वो एक लेवल पे रखता है। यानी आगे से मशीन नीचे बैठ भी जाए, लेफ़्ट से बैठे या राइट से बैठे, तो पीछे इसका बोर्ड जो है वो लेवल में रहता है, जो कि इसका बहुत ही बेहतरीन इसका एक फ़ीचर है, और वो फ़ीचर सिर्फ इसी कबोटा मशीन में है। और इसके अलावा ये बहुत कम जो फ्यूल है इसके ऊपर वो कंज्यूम करती है, यानी 1 से मैक्सिमम ये 1.5 लीटर में ये आपका 1 एकड़ जो है वो लगा देती है, और 80 से 100 ट्रेस जो है वो उसमें ये लगा देती है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक। 1.5 लीटर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अगर ज़्यादा लोग जो पडल्ड फील्ड में लगाते हैं तो उसमें अगर ये ओवरलोड चले या कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग करता है ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसने अलाइनमेंट किस हिसाब से रखी है, उसने ओवरलैपिंग नहीं की। अगर उसने ओवरलैपिंग नहीं की तो ये 1 लीटर में ही आपका 1 एकड़ जो है वो लगा के दे देती है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे अच्छे फ़ीचर्स हैं। आपने जितने प्लांट्स लगाने हों, प्लांट टू प्लांट आपने डिस्टेंसी को मेंटेन करना हो, आपने 1 प्लांट की बजाय 2 प्लांट लगाने हो, 3 प्लांट पर पिट आपने लगाने हो, तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये हमारे पाकिस्तान में इसकी से सोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैस्के एंड फैमिली वालों के पास है, और उनके पास बेहतरीन एक वेल ट्रेंड स्टाफ भी मौजूद है जो बर वक्त आपको आपके फील्ड में आके आपको सारी ट्रेनिंग जो है वो उसको यकीनी बनाते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल, चूँकि मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इसका यूज़र हूँ। जो मुझे जितने भी मेरे फार्मर दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं वो ये भी समझते होंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मैं बात करता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि मैंने किसी भी कंपनी को या मैंने कुछ भी किसी के साथ मेरा कोई प्रोजेक्ट है या कुछ इस तरह का है कि मैं अपने से कह दूं कि आप ये ले लें। मेरे नज़दीक मैंने नो टिलेज के ऊपर ये मशीन इस्तेमाल की है जिसने बेहतरीन रिज़ल्ट्स मुझे दिए, और आपने जहाँ पे इसे इस्तेमाल करना है वो है पडल्ड फील्ड, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये उनके लिए भी मौजू तरीन मशीन साबित हो चुकी है कि जो नो टिलेज पे काम करना चाहते हैं वो इसके ज़रिए गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद बेशक ज़मीन की तैयारी ना करें, उसको 2 दिन पानी छोड़ने के बाद इसी मशीन से डायरेक्ट जो पनीरी है उसको मुंतकिल कर सकते हैं।